Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. In this video, we are going to study about a chapter named The Good Turn. In this video, you will get to learn that if you do anything good to others, you will get only good in return. Means अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी बदले में अच्छा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करने की कोशिश करनी चाहिए. So let's see the chapter line by line. Chapter 8, The Good Turn. The good turn means an act for helping someone. किसी की help करने के लिए किया गया काम. Every time Gina walked down the lane where she lived, some neighbor or the other would remark that the brat was off to some place. The 6 years old was the only child of her parents and they spoiled her totally. Even when she was a small child, her parents had never refused her anything. And she in return always made sure that she got what she wanted. Now here is a story of a girl named Gina who is 6 years old. एक लड़की है, गीना नाम की है और वो 6 साल की है. जब भी जहाँ पे रहती थी वो गीना अपने लेन में आती थी, अपने घर में अपनी गली में निकलती थी जब गीना, तो क्या होते थे, जो कुछ पड़ोसी होते थे और अदर लोग, क्या जो दूसरे लोग होते थे, वो हमेशा उसको रिमार्क करते थे. उसको हमेशा क्या बोलते थे? द ब्रैट. ब्रैट होता है जो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल बच्चे होते हैं, बहुत बिगड़े हुए, जिनको मैनर्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं, तो हमेशा उसको ब्रैट कह के बुलाते थे जब भी वो कहीं पे जाती उस जगह पे. और क्या था? द 6 years old वॉज द ओनली चाइल्ड. वो जो 6 साल की जो बच्ची थी जिसका नाम गीना था, वो अपने पेरेंट्स की एक केवल अकेली बेटी थी. उनके कोई और भाई बहन उसका था नहीं. एंड दे स्पॉइल्ड हर टोटली. तो उन्होंने क्या किया था, चूंकि वो अकेली उनकी लड़की थी, तो क्या था, उसे पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ था. मीन्स उसको पूरी तरह से बिगाड़ के रखा हुआ था. कैसे बिगाड़ा था? क्योंकि वो जब छोटी बच्ची थी, व्हेन शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो एकदम छोटी सी थी, तब भी उसको किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया. कि जो भी वो चीज मांगती उसको वो लाके दे देते, जो भी वो कहती वो कर देते. एंड शी, और वो क्या था, इन टर्न बदले में क्या करती थी, हमेशा ये चाहती थी कि वो जो भी चाहती वो उसको मिल जाए. वो उसके लिए हर कोशिश करती थी कि वो जो भी चाहे वो तुरंत उसको पूरी हो जाए उसकी. वन डे गीना's मदर नित्या मेहता suddenly noticed that her daughter was not ready to share anything with her friends, be it a book, a toy or something to eat. अब क्या हुआ, एक दिन जो गीना की मदर थी, what was the name of गीना's मदर? नित्या मेहता. गीना की मम्मी का नाम था नित्या मेहता. तो एक दिन क्या था, उन्होंने अचानक से ये नोटिस किया, उन्होंने देखा कि जो उनकी बेटी है, जो उनकी डॉटर यानी कि जो गीना है, वो तैयार ही नहीं है. किस चीज के लिए? टू शेयर एनीथिंग विथ हर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर करने को, कुछ भी बांटने के लिए, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे उसका कोई टॉय हो, खिलौना हो, या फिर कुछ भी खाने के लिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती थी. She discovered something else as well. Most children did not like to play with her daughter. और क्या किया, इसके अलावा उन्होंने एक चीज और डिस्कवर किया, उनको एक चीज और पता चली कि ज्यादातर जो बच्चे थे, they did not like to play with her daughter. वो उनकी बेटी के साथ यानी कि गीना के साथ खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो किसी से शेयर ही नहीं करती थी, ना टॉय करती थी, ना बुक करती थी, ना खाने को कुछ शेयर करती थी. तो कोई भी बच्चा उसको पसंद नहीं करता था, उसके साथ खेलना भी नहीं चाहता था. दे सेड दे बॉस्ड देम अराउंड एंड मेड देम क्राई. उनका कहना क्या था, वो क्यों नहीं खेलते थे? क्योंकि वो उनको बॉस करती थी. मीन्स कि वो उनके ऊपर ऑर्डर करती थी उनको कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, जस्ट लाइक अ बॉस. तो वो क्या करती थी, ऑर्डर करती थी उनको और हमेशा उनको रुला देती थी किसी ना किसी बात से, इसीलिए कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था. गीना's mother realized that it was their fault. गीना was behaving like this. तो गीना की मदर को ये रियलाइज हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन्हीं की गलती है, कि गीना जो है इस तरह से बिहेव कर रही है, इस तरह से उसका जो बिहेवियर है वो उनकी गलतियों के कारण है. For hadn't they spoiled her by giving her anything and everything she asked for. कि काश उन लोगों ने उसको बिगाड़ा ना होता, कुछ भी और कभी भी, जब भी उसने जो भी चीज मांगी उसको हर कुछ दे के, काश उन लोगों ने उसको इस तरह से ना बिगाड़ा होता. तो ये सब उन्हीं की गलती है. Would Geena be able to make good friends and learn to share things with them?
शी वुड सून नो, फॉर गीना वॉज नाउ एडमिटेड टू क्लास फर्स्ट इन अ प्रॉपर स्कूल। तो उनको वो सोच रही थी कि क्या कभी जो उसकी जो गीना है वो क्या अच्छे फ्रेंड्स बना सकेगी या कुछ अपनी चीज़ों को शेयर करना सीख पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अब गीना जो है बहुत ही जल्दी फर्स्ट क्लास में एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करा देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे फ्रेंड्स बनाती है कि नहीं, उनसे कुछ शेयर करती है कि नहीं। एवरीवन इन हर क्लास एडमिटेड दैट गीना वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उस क्लास में जितने भी लोग थे सबने ये तो एडमिट किया, सबने ये तो एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि गीना जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। बट शी हैड नो फ्रेंड्स अंटिल रीता ज्वाइंड हर क्लास। लेकिन उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। कब तक नहीं थी? जब तक कि रीता, एक और गर्ल थी, उसने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया था। मीन्स उस क्लास में जब रीता का भी एडमिशन हुआ तब तक उसका कोई फ्रेंड नहीं था। न्यू टू द सिटी and too shy to make any friends, she did not mind being taken under Gina's wing। तो चूंकि वो शहर में नई थी और बहुत ही ज़्यादा शाई थी, बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब हेजिटेट होता था कि दूसरों से वो जल्दी बात नहीं कर पाती थी, तो वो अपने फ्रेंड्स तो बना नहीं सकती थी रीता। तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि जब उसके ऊपर गीना ने उसको बॉस करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर ऑर्डर चलाना, हुक्म चलाना शुरू कर दिया, तो उसने ज़्यादा माइंड ही नहीं किया, इस चीज़ को पे दिमाग नहीं लगाया, बुरा नहीं माना उसकी बात का, क्योंकि उसके कोई और फ्रेंड्स बन नहीं रहे थे रीता के, वो बहुत शाई थी। दो नोइंग गीना इट वॉज मोर ऑफ बॉसिंग अराउंड, बट एट लीस्ट शी हैड समवन टू प्ले विथ। उसको पता था गीना के बारे में कि क्या है, अगर वो जितनी भी उसकी बात मानेगी वो उसके अपनी बात मनवाएगी, लेकिन उसके पास कम से कम एक दोस्त तो था कहने के लिए, इसलिए उसने गीना से दोस्ती कर ली। One day, the teacher scolded Rita for doing her sums without thinking। एक दिन क्या हुआ, जब टीचर ने रीता को क्या किया, स्कोल्ड किया, बहुत डांटा। क्यों डांटा? फॉर डूइंग हर सम्स, क्योंकि उसने जो अपने सम्स थे, जो अपने उसने मैथ्स की प्रॉब्लम थी, वो बिना सोचे समझे उसको सॉल्व कर दिया था। द लिटिल गर्ल क्राइड बिकॉज द होल क्लास हैड लाफ्ड एट हर। और वो जो छोटी सी जो बच्ची थी, जो रीता थी, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी टीचर के डांटने पे। फॉर द टीचर हैड पेशेंटली एक्सप्लेन हाउ टू डू द सम, बट रीता वॉज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि टीचर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि कैसे सवालों को सॉल्व करना है, लेकिन रीता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। गीना टोल्ड हर मदर अबाउट रीता क्राइंग इन क्लास। तो क्या हुआ, जब घर गई गीना तो उसने रीता के बारे में बताया कि टीचर ने उसको डांटा और उसकी वजह से वो क्लास में रो रही थी। वाई डोंट यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर सिंपली, आस्क्ड हर मदर। तो उसकी मम्मी ने पूछा, गीना की मदर ने, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती कि उसको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको तुम समझा दो कि कैसे करना है। शी लाइक्स यू वेरी मच एंड इफ यू टीच हर शी विल अंडरस्टैंड। तो उसकी मम्मी ने, गीना की मम्मी ने समझाया कि रीता तुमको बहुत पसंद करती है और अगर तुम उसे सिखाओगी, तुम उसे सॉल्व करना सिखाओगी तो वो जरूर समझ जाएगी। मम्मी, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, व्हाट कैन आई डू इफ शी इज डम, सेड गीना। तो इस पर गीना ने क्या आंसर दिया, मम्मी प्लीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके ऊपर वेस्ट करूं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो डम्ब है, तो वो अगर इडियट स्टूपिड है, वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बट रीता इज योर फ्रेंड एंड इफ यू डोंट हेल्प हर हु विल, स्कोल्डेड हर मदर। तो अब उसकी मम्मी ने भी उसको स्कोल्ड किया, गीना को डांटा कि लेकिन रीता जो है वो तुम्हारी फ्रेंड है, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। देन शी डिसाइडेड टू टेल गीना द स्टोरी ऑफ एन एंट एंड अ डव। तब उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो गीना को स्टोरी बताएंगी, एक चींटी की और डव की, एक चिड़िया की और चींटी की कहानी सुनाएंगी वो। One day, an ant fell into a stream and was desperately trying to save herself। तो अब उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की कि एक दिन एंट थी जो कि स्ट्रीम में, पानी की धारा में गिर गई और बहुत ही डिस्परेटली वो क्या कर रही थी, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ही निराशा से। मिस उसको कोई एकदम होप नहीं रह गई थी, उसको लग रहा था वो अपने हाथ पैर तो चला रही थी चींटी बचने के लिए, लेकिन उसको कोई आशा नहीं थी, होप नहीं थी कि वो बचेगी।
A dove sitting on a tree overhanging the water plucked a leaf and let it fall into the stream close to the end. तो वहीं पे जो उसके पास में क्या था, ओवरहैंगिंग द वाटर, जो वाटर के ऊपर ही पानी जहाँ पे जिस धारा में चींटी गिरी थी उसी के ऊपर एक पेड़ था जो कि उसको पेड़ लटक सा रहा था, तो उसी पे एक डव बैठी हुई थी। तो डव ने क्या किया, एक लीफ तोड़ा, उसी पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और उसको उस धारा में गिरा दिया एकदम चींटी के पास में। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड फ्लोटेड सेफली टू द बैंक। तो चींटी क्या थी, उस पर चढ़ गई और उस पर तैर के उस पे आराम से बैंक पे यानी कि नदी के किनारे वो सेफली एकदम सुरक्षित आ गई। वेंट द स्टोरी, और इसी तरह वो आगे स्टोरी बताती जा रही थी। अ लिटिल लेटर अ बर्ड कैचर केम एंड स्टूड अंडर द ट्री। और तभी उन्होंने आगे कंटिन्यू किया स्टोरी की अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही एक बर्ड कैचर आया जो कि चिड़ियों को पकड़ने वाला वहां पे आया और वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। प्रिपेयरिंग टू थ्रो अ नेट ओवर द अनसस्पेक्टिंग डव। तो उन्होंने वो क्या कर रहा था, जो बर्ड कैचर क्या था, उसी डव को पकड़ने की तैयारी कर रहा था। वो नेट फेंकने वाला था कि डव को पकड़ ले, और डव ये चीज नहीं देख रही थी। द एंट न्यू वॉट ही वॉज प्लानिंग एंड स्टंग हिम इन द फुट। और ये जो एंट थी उसने देख लिया और वो समझ गई कि वो क्या प्लान कर रहा है, जो बर्ड कैचर आया है उसकी प्लानिंग क्या है, वो क्या करने वाला है। तो उसने क्या किया, बर्ड कैचर के फुट में स्टंग कर लिया, काट लिया उसको। द बर्ड कैचर येल्ड आउट इन पेन। तो एकदम चीख पड़ा वो दर्द के मारे बर्ड कैचर। एंड नॉइज मेड द डव फ्लाई अवे। और जो शोर हुआ उसके चीखने से उससे डव जो उड़ गई। डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी गीना। तो फिर मम्मी ने उससे पूछा कि क्या तुमको स्टोरी समझ में आएगी ना। It means that if you do a good turn, you will only get good in return. इसका मतलब ये है कि अगर तुम अच्छा करते हो किसी के साथ तो तुम्हें बदले में सिर्फ एक अच्छा काम ही मिलेगा, तुम्हारे संग अच्छा ही होगा। To this, गीना said। तो इस पे गीना ने क्या बोला, What a silly story, मम्मी, it is for little children, I have grown big। तो उसमें गीना ने बोला, क्या मम्मी बेवकूफी वाली कहानी बता रही हो, ये तो छोटे से बच्चों के लिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। Hence, गीना's mother decided to act tough। तो अब इस पर जब ये गीना की बातें सुनी तो उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि अब उनको बहुत ही टफ करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा गीना के लिए, इसको सुधारने के लिए। इफ यू डू नॉट हेल्प हर आउट आई विल नॉट लेट यू वॉच कार्टून्स फॉर अ वीक। तो अब उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको बोला कि अगर तुमने रीता की हेल्प नहीं की तो मैं तुमको एक वीक के लिए, पूरे एक हफ्ते के लिए कार्टून नहीं देखने दूंगी। एक्सट्रीमली अनहैप्पी गीना हेल्प्ड रीता। और इससे बहुत ही ज्यादा वो एकदम दुखी मन से उसने क्या किया, गीना ने रीता की हेल्प की। क्यों, क्योंकि अगर वो हेल्प ना करती तो गीना की मम्मी गीना को कार्टून्स ना देखने देती। एंड वंडर ऑफ वंडर्स रीता अंडरस्टूड। और वो भी सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या थी, सबसे बड़ा वंडर क्या था, वंडर्स में भी वंडर्स था वो, कि रीता को समझ में आ गया गीना के समझाने से। फॉर गीना न्यू द ट्रिक ऑफ एक्सप्लेनिंग सिंपली। क्यों समझ में आ गया, क्योंकि गीना को पता था, वो ट्रिक पता थी कि कैसे सिंपली, एकदम बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। द टीचर वॉज हैप्पी दैट रीता हैड फाइनली अंडरस्टूड द सम्स एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो टीचर भी जब देखा कि टीचर ने भी कि रीता ने उस सम्स को सॉल्व कर लिया तो टीचर भी बहुत ज्यादा खुश हुई कि रीता को फाइनली अंत में उसको सब समझ में आ गया है, और उसको पूरी क्लास के सामने फिर कॉम्प्लीमेंटेड भी किया, मीन्स उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया, उसकी तारीफ भी की। रीता वॉज थ्रिल्ड एंड टोल्ड एवरीवन व्हाट अ गुड फ्रेंड गीना वॉज। तो इस पे जो थी, वो जो रीता थी वो बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड हो गई, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और उसने क्लास में सबको बताया कि गीना जो है वो कितनी अच्छी दोस्त है, क्योंकि गीना ने ही उसकी हेल्प की थी समझने में। तो उसने सबको क्लास में बताया कि गीना कितनी अच्छी है। But Geena preferred to forget the incident as something unpleasant she had been forced to do. लेकिन गीना ने क्या किया, उस बात को भूल जाना ही बेहतर समझा। क्यों, क्योंकि उसको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था ये मदद करने में उसको, क्योंकि ये तो उसको फोर्सफुली करवाया गया था, जबरदस्ती उसकी मम्मी ने करवाया था कि रीता की हेल्प, उसने अपने मन से तो किया नहीं था, तो वो एकदम बस भूल जाना चाहती थी वो उस बात को। वो मीनवाइल रीता हैड बीन वॉन्डरिंग हाउ शी कुड रिपे हर फ्रेंड। और क्या था, इसी बीच
जो रीता थी वो भी चाह रही थी, वो खोज रही थी कि कैसे वो अपनी फ्रेंड को रिपे कर सकती है, बदले में कैसे उसका जो उसने एहसान किया है वो उसको वो कैसे चुकाए। द अपॉर्चुनिटी केम सूनर देन शी थॉट। उसने सोचा भी नहीं था, उससे पहले ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई जिससे कि वो अपनी फ्रेंड को रिपे कर सके, जो कि उसने अच्छा किया था। गीना ने उसकी हेल्प की थी, तो बदले में रीता भी उसकी हेल्प करना चाहती थी, तो वो मौके की तलाशी कर रही थी, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी उसके सोचने से बहुत पहले ही मिल गई। One day, a fit of anger, Gina called one of the younger girls in the school a stupid idiot. These words were banned in the school. She also pushed the girl who fell and bruised her knee. अब क्या हुआ, एक दिन वो गुस्से में थी गीना, और उसने एक छोटी सी बच्ची को, उससे जो छोटी थी स्कूल में, उसको स्टुपिड बोल दिया, इडियट बोल दिया, बेवकूफ। और ये सब जो वर्ड्स थे वो क्या थे, स्कूल में बोलना बच्चों के लिए बैन थे, एकदम मना था, उस पर पनिशमेंट मिलती थी अगर ऐसा कोई बोलता तो। और साथ ही साथ उसने क्या किया, एक तो उसको स्टुपिड इडियट भी बोला एक छोटी बच्ची को, और दूसरे उसने क्या किया, उस गर्ल को पुश किया, धक्का दिया, जो कि लड़की गिर पड़ी और उसके जो नीज में था वो चोट लग गई, उसकी जो ब्रूज होता है छिल जाना। द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल हु स्कोल्डेड गीना बिफोर द इंटायर स्कूल ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। तो क्या था ये जो मैटर था, यानी कि जो गीना ने उस लड़की को बोला था स्टुपिड और उसको धक्का दिया था, ये मैटर जो था वो प्रिंसिपल के पास चला गया, प्रिंसिपल से शिकायत हो गई। तो प्रिंसिपल ने गीना को बहुत ही ज्यादा स्कोल्ड किया, बहुत ही ज्यादा डांटा, और वो भी पूरे स्कूल के सामने। जब मॉर्निंग असेंबली होती है, जब मॉर्निंग में प्रेयर होती है, सारे बच्चे होते हैं स्कूल के एक साथ, तो उसी असेंबली में प्रिंसिपल ने गीना को बहुत डांटा। नॉट ओनली दैट, और केवल उतना ही नहीं, द प्रिंसिपल टोल्ड गीना टू स्टे बैक फॉर 2 hours आफ्टर स्कूल। और उन्होंने कहा कि जब स्कूल ओवर होगा तो उसके बाद तुम 2 घंटे रुकोगी, एंड पिक अप द वेस्ट पेपर फ्रॉम ईच एंड एवरी क्लासरूम ड्यूरिंग डिटेंशन। और उस समय क्या करोगी, हर एक क्लासरूम से जाके तुम सारे वेस्ट पेपर, जो जितने भी कचरे होंगे, वो उसको तुम एक एक करके पिकअप करोगी। गीना वॉज हार्ट ब्रोकन, और इस पे जो गीना थी वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। शी वॉज अ प्राउड गर्ल एंड कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ बींग ह्यूमिलिएटेड। चूंकि उसको बहुत ही ज्यादा प्राउड था, घमंडी थी वो थोड़ा, तो वो बिल्कुल भी इस तरह से ह्यूमिलेटेड होना, इस तरह से उसकी जो इंसल्ट होना, वो बियर नहीं कर सकती थी कि उसकी इस तरह से इंसल्ट हो, पूरी मॉर्निंग असेंबली में सबके सामने डांट पड़े, उसको इस तरह की पनिशमेंट मिले। राइट नाउ ऑल शी वॉन्टेड वॉज फॉर द ग्राउंड टू ओपन अप एंड swallow her so that she wouldn't have to show her face to anyone. अब उसे क्या लग रहा था कि बस केवल क्या हो, जो ग्राउंड हो वो खुल जाए, मीन्स उसमें वो फट जाए धरती, और वो उसमें उसको संभाले, जिससे कि वो अपना चेहरा किसी को ना दिखाए। आफ्टर स्कूल फिनिश्ड, गीना वॉज लेफ्ट ऑल अलोन। जब स्कूल फिनिश हुआ, सारे बच्चे चले गए, तो गीना क्या थी, एकदम अकेली पड़ गई वहां पे। एंड देन शी डिड वॉट शी हैड बीन होल्डिंग बैक द होल डे। शी sobbed and sobbed and sobbed। और अब क्या थी, अब उसने वो किया जो पूरे दिन भर से उसने रोका हुआ था, कस के पकड़ा हुआ था, क्या चीज, अपने आंसुओं को। और जैसे ही वो अकेली हुई, उसने वो खूब रोना शुरू कर दी। सॉफ्ट होता है सिसक सिसक के रोना, तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी। और उसने पूरा दिन भर से कंट्रोल किया था, क्योंकि वो प्राउड गर्ल थी, वो किसी के सामने तो रो नहीं सकती थी, वरना वो भी, उसमें भी उसको इंसल्ट फील होती। तो सबके जाने के बाद वो रोना शुरू कर दी। दैट इज हाउ रीता फाउंड हर बेस्ट फ्रेंड सॉबिंग। और इस तरह से रीता ने अपनी फ्रेंड को देखा, गीना को इस तरह से रोते हुए देखा, तो उसे अच्छा नहीं लगा। शी स्टेड बैक विद गीना, तो वो क्या की, वो भी गीना के साथ रुक गई। एंड हेल्प्ड हर क्लीन द स्कूल, और उसकी स्कूल को साफ करने में उसकी हेल्प की। एंड रिमेम्बर्ड द स्टोरी ऑफ द एंट एंड डव, और उसको वो स्टोरी क्या थी, वही स्टोरी याद थी जो स्टोरी एंट और डव की थी, कि अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो बदले में आपके साथ भी अच्छा होता है। फ्रॉम दैट डे गीना एंड रीता बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और उसके बाद से गीना और रीता सबसे अच्छी दोस्त बन गई, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गई एक दूसरे की।